चल बेटा और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिखिए आप, इफ mod z1 is equal to mod z2, mod z3 is equal to mod z4 is equal to mod z4, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, they prove that the points then prove that the points z1, z2, z3 and z4 are concyclic, ठीक है ना। they are concyclic, यानी ये एक सर्कल पे लाई करेंगे। मेरा सीधी सी बात है, देखिए आपसे कहा जाए ये कोई सर्कल है, अरे बेटा आप ऐसे देखो, मॉड z1 मीन्स डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ z1 फ्रॉम O। ऐसे बेटा z2 का मतलब दिस इज डिस्टेंस ऑफ z2 फ्रॉम O का मतलब ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन। ऐसे बेटा मॉड z3 और मॉड z4 का मतलब हो गया डिस्टेंस हो गया है। इसका मतलब अगर ऐसा है तो बेटे क्या करोगे आप, ये चारों पॉइंट्स किसी सर्कल पे लाई कर जाएंगे। आपसे कहा जाए बेटा इस तरह से ये z1 हो जाएगा, ये z2 हो जाएगा, ये z3 हो गया, z4 हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया O, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो ओरिजिन विल बी सेंटर, करेक्ट, ठीक है ना। तो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो अब देखो बेटे, चलो आगे बढ़े हम। क्वेश्चन है बेटा, देखिए, इफ द राइट डाउन, इफ द इक्वेशन, if the equation mod z minus z1 का होल स्क्वायर प्लस mod z minus z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k, ठीक है ना। mod z minus z1 का होल स्क्वायर प्लस mod z minus z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k, is equal to k. Represent the complex number, represent the complex number, ठीक है ना, sorry, represents the equation of a circle, ठीक है बेटा, where z1 is equal to 2 plus 3 iota, z2 is equal to 4 plus 3 iota, 4 plus 3 iota, ठीक है बेटा, are the end points of diameter, ठीक है ना। then find k, अब देख बेटा, आपने कहा कि मॉड ऑफ z माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू k, और अगर z1 z2 एंड्स ऑफ डायमीटर्स हैं तो इक्वेशन क्या होगा, z माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड z माइनस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 माइनस z2 द होल स्क्वायर, ठीक है बेटा।
यानी अब यहाँ पर k क्या होगा, इसका मतलब k इज इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। अब Z1 बेटे कितना है, Z1 है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, और Z2 है 4 + 3 आयोटा, यानी -4 - 3 आयोटा। ये कैंसिल हो गया, यानी बेटा 6 का स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर दैट इज कितना बोलो 4, यानी k की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। आपने पढ़ा है ना कि यही तो सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म होता है, ठीक है बेटा, यही तो सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म होता है। यानी अगर कंपेयर करें, इसने कह दिया ना कि Z1 Z2 आर द एंड्स ऑफ डायमीटर, यानी ये हमने कंपेयर कर दिया, यही वैल्यू क्या हो जाएगी, k हो जाएगी। ठीक है बेटा, यही वैल्यू क्या हो जाएगी, k हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, इसका जवाब आप भेजना मेरे पास, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है बेटा, राइट डाउन, if the area of the triangle on if the area of the triangle, ठीक है बेटा, on the argand plane, on the argand plane formed by the points minus z, z कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, आयोटा z और z माइनस आयोटा z is 3/2 सॉरी is 150 स्क्वायर यूनिट, 150 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, 150 स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन है बेटे, ओके 150 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z। ऐसा क्वेश्चन बेटा हमने किया हुआ है, -z आयोटा z और z माइनस आयोटा z, यानी देखो बेटा समझो बात को, उस कॉम्प्लेक्स देखिए बाय द पॉइंट्स, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी वह ट्रायंगल जिसका एक वर्टेक्स -z है, दूसरा बेटा आयोटा z है, और तीसरा z माइनस आयोटा z है, और इन पॉइंट से बने ट्रायंगल की एरिया अगर 150 है तो आपको मॉड z स्क्वायर बेटे बताना है। अब देखिए आपको पता है बेटा, ऐसा आपको देखो, अगर बेटे हम यहाँ पर कहें ये पॉइंट P है जो कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करेगा, तो बेटा यहाँ Q आ जाएगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर -z को रिप्रेजेंट करेगा। है बात समझ में। अब बेटा आयोटा z क्या होगा, आयोटा z होगा इस वेक्टर को 90 डिग्री हम क्या करें, इधर रोटेट करें। आपको पता है बेटे, अगर आपको पता है बेटा, आपको पता है, आप देखो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह वेक्टर, ना बेटा ना, कौन है ये, किरण कीर्तन वाघेला, कोशिश तो किया बेटा, फिर से देखो आप, देखिए यानी ये एंगल बेटे कितना होगा, देखो अगर ये z है तो ये पॉइंट r हमने कहा ये बेटा आयोटा z है, तो ये एंगल कितना होगा बोलो, ये 90 का होगा। आपने पढ़ा हुआ है अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर 90 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बोलो क्या होता है, ऐड हो जाता है, रोटेट हो जाता है। अब बेटा ये है हमारा माइनस जेड, ये है बेटा आयोटा जेड, और अब जेड माइनस आयोटा जेड बेटा कौन सा वेक्टर होगा? देखो अगर ये आयोटा जेड है तो बेटे इधर आप अगर आप देखोगे तो बेटा ये हो जाएगा, दिस इज माइनस आयोटा जेड, यानी ये पॉइंट जो एस होगा ये माइनस आयोटा जेड हो जाएगा। अब देखो अब अगला पॉइंट क्या है बेटा, जेड माइनस आयोटा जेड, यानी इन दोनों को ऐड करोगे तो बेटा आप देखिए समझे बात को, यानी देखो उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स तो बेटा माइनस जेड है, दूसरा आयोटा जेड है, ये है बेटा, दूसरा क्या है आयोटा जेड है। समझो बेटे बात को, देखिए यानी देखो बेटा एक वर्टेक्स क्या है माइनस जेड है, दूसरा क्या है बेटा आयोटा जेड है, और तीसरा जेड माइनस आयोटा जेड, यानी इन दोनों वेक्टर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। यानी ये जेड समझ गए और ये माइनस जेड, समझे बेटा। देखो ये वेक्टर है जेड, ये है माइनस आयोटा जेड, यानी अब जेड प्लस आयोटा, देखो जेड माइनस आयोटा जेड को आप जेड प्लस आप माइनस आयोटा जेड, यानी बेटा अब इसको आप कहीं देखोगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा इधर कहीं बेटा आ जाएगा, यानी ये कोई पॉइंट हो गया, हम आपसे कहें तीसरा, यानी कितना हुआ ये जेड माइनस आयोटा जेड। अब जो ट्रायंगल बना बेटा, ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ट्रायंगल बन जाएगा ऐसा, और देख बेटा हम आपसे कहें कुछ ये और कुछ ऐसा, इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है ना। और देखो अब इसकी एरिया बेटे क्या हो जाएगी, तो निकालो आप, ध्यान दो। अब इस ट्रायंगल की देख बेटा आयोटा जेड, समझो बात को, इसकी एरिया हो जाएगी, एरिया इज इक्वल टू 3/2 मॉड जेड स्क्वायर। कैसे, वो देखो आप, देखिए समझो बेटे बात को, यानी ये है जेड माइनस आयोटा जेड, ठीक है ना। और देखा जाए तो इसका सेंट्रॉइड क्या आ रहा है बेटा, 0 आ जा रहा है, इसका सेंट्रॉइड क्या जा रहा है, 0 आ जा रहा है, 100 नहीं बेटा 10। देखो यानी 3/2 मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कितना 150 हो गया, यानी मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कितना हो गया, दैट इज 100, यानी मॉड ऑफ जेड आ गया 10। ये हमारा बेटा आंसर हो गया करेक्ट रुद्रा, समझ गए बेटा। देखो ये माइनस जेड है, मतलब इसका सेंटर क्या ट्रायंगल का, ओरिजिन हो गया, आई बात समझ में। और देखो इनकी लेंथ बेटे देख लेते हैं भाई, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, यानी अब इसका सेंट्रॉइड हो गया, तो बेटे इस ट्रायंगल की एरिया जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आपको पता है अगर सेंट्रॉइड है तो बेटा इन सब की एरिया बराबर होगी और ट्रायंगल की एरिया के 1/4 हो जाएंगी। देखो ये लेंथ कितना बेटा मॉड जेड, ये भी मॉड जेड, उसका 3/4 1/4 कर दोगे, एरिया आ जाएगी 3/4 मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है 150 गिवन है, तो मॉड जेड स्क्वायर 100 हुआ, यानी बेटा मॉड जेड की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, दैट इज मॉड जेड इज इक्वल टू हो गया ये 100, मॉड इज इक्वल 10, ठीक है। चलो अब देख बेटा आपसे कहा जाए एक क्वेश्चन बेटे, हम आपसे कहें शेड द रीजन satisfying by the complex
नंबर z, ठीक है ना। सेट द रीजन सेटिस्फाइड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर z। रीजन क्या है बेटा, π/6 is less or equal to आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज लेस और इक्वल टू π/3। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन इज दैट इज π/6 इज लेस और इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z लेस और इक्वल टू π/3। देख बेटा, हमें ये रीजन सेट करना है, तो आपसे कहा जाए, देखो हम आपसे कहेंगे कि अगर बेटा आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/6 है, तब तो यह नंबर एक लाइन पे लाई करेगा, जो लाइन रियल एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाए, π/6 का। यानी ये एंगल बेटे कितना हो जाएगा, π/6 का। अब ये कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ z π/6 से बड़ा है और π/3 से छोटा है, तो अगर आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू बेटा π/3 होगा, तो उस केस में ये लाइन क्या होगी, यानी ये z लाई करेगा बेटा इस लाइन पे, ऐसा जो एंगल कितना होगा, π/6 का होगा। यानी ये पूरा एंगल बेटा कितना होगा, π/3 का। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आर्गुमेंट π/6 है या उससे बड़ा है और π/3 से कम है या उससे, ठीक है ना, उसके बराबर है, तो अब ये नंबर बेटा इस रीजन में लाई करेंगी। ये रीजन आपने सेट कर दिया, यानी ये जितनी भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस शेडेड रीजन में है, वो सब इस कंडीशन को, ये बेटा कंडीशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। यानी आर्गुमेंट ऑफ z इज सॉरी π/6 इज लेस और इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z इज लेस और इक्वल टू π/3। तो आपने कहा z का जो लोकस आएगा वो बेटा ये शेडेड रीजन आएगा, ठीक है ना। z का जो लोकस है वो बेटा शेडेड रीजन है, ठीक है। चलो हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, इक्वलिटी है तो लाइन इंक्लूड होगी बेटे। देखो यहाँ पे बेटा लेस और इक्वल टू भी है, इक्वल टू भी है तो लाइन क्या होगी, दोनों इंक्लूड होंगे। अगर केवल लेस होता तो लाइन क्या होती, एक्सक्लूड। वो आप देखो बेटा, ठीक है ना। ओके, चलो अब हम बात करें एक क्वेश्चन की, इसका जवाब बेटा आंसर मुझे चाहिए। आपसे कहा जाए इफ मॉड z-2 प्लस आयोटा इज लेस और इक्वल टू 2, ठीक है ना। ये बेटा 2 लिखा हुआ, ठीक है ना, ये क्या है, ये 2 लिखा हुआ है, मॉड ऑफ z-2 प्लस आयोटा, जहां बेटे आयोटा का मतलब √-1, ठीक है ना। देन फाइंड द, बेटा क्वेश्चन को देखना, देन फाइंड द बेटे फाइंड द greatest value of mod z, then find the greatest and least, दोनों कर लो बेटा, find the greatest and least values of mod z। ये बेटा सवाल है। यानी देखो कंडीशन क्या बेटा, हम आपसे कहें कि मॉड z-2 प्लस आयोटा लेस और इक्वल टू, z इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो z-2 माइनस आयोटा इज लेस और इक्वल टू 2। अभी बेटा मॉड z-1 इज इक्वल टू r, एक सर्कल होता है जिसका सेंटर z1 और रेडियस r होगा, और अगर यहाँ लेस और इक्वल टू हो जाए तो इनर पार्ट ऑफ द सर्कल होता है। यानी दिस रिप्रेजेंट्स बेटे क्या, रिप्रेजेंट्स इनर रीजन ऑफ सर्कल हैविंग
हैविंग सेंटर बोलो कितना 2,-1 एंड बेटा रेडियस कितना बोलो 2। बोलो भाई, यानी ये जो लोकस है यानी जेड जिसको बेटा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू 17 ना बेटा 17 तो आंसर नहीं है, √17 नो। एक सेकेंड, चलो एक बार और देखो अमित, ठीक है ना। यानी बेटा ये जो आपका है यानी दिस वन, दिस इज अ सर्कल, इनर रीजन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर 2,-1 एंड रेडियस 2। समझ गए? यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो या तो इस सर्कल पे है या सर्कल के अंदर है। ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर z या तो सर्कल पे है या सर्कल के अंदर है। देखिए कैसे, हम आपसे कहें देखो, ये बेटा रियल एक्सिस, ये हुआ इमेजिनरी एक्सिस। सर्कल का सेंटर है 2,-1 और रेडियस 2, यानी ये y एक्सिस को चलो न भी टच करे कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्कल बेटा कुछ ऐसा होगा, यानी ये इसका सेंटर है 2,-1 और देखो अब बेटा z जो है वो या तो इस सर्कल पे है या सर्कल के अंदर है। अब इस रीजन में z कहां हो कि उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम और मिनिमम हो। समझ गए बेटा? देखिए यानी मॉड z चाहिए, यानी z की वह पोजीशन जहां से उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। समझे बेटे? तो इसका मतलब अगर पॉइंट P z यहां होगा और तो मॉड z मैक्सिमम होगा, डिस्टेंस बेटा मैक्सिमम होगी। और अगर यहां हम कहें Q पे अगर z होगा तो डिस्टेंस मिनिमम होगी, यानी मॉड z मैक्सिमम इज इक्वल टू लेंथ OP। यानी बेटा दैट इज सेंटर को C मान लिया जाए, दैट इज OC प्लस रेडियस 2, क्योंकि सर्कल का रेडियस 2 है, ये 2 है और ये बेटा क्या बोलो 2 है, यानी OC कितना होगा √5 + 2। आई बात समझ में? और मॉड z की लीस्ट वैल्यू यानी मिनिमम कितना होगा, OQ होगा। बोल बेटा, और OQ होगा OC माइनस कितना बेटा 2, यानी √5 - 2। अब किसका मैसेज आया है देखो तो मैं, अभी ग्रेटेस्ट वैल्यू थी कौन लिख रहा रे, ब्रथ टेलर, यस तरपारा, पगला गया है का? अब आई बात समझ में कि नहीं? देखो ये बेटे ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट का मतलब अगर ये डायमीटर पे होगा, समझ गए आप, तभी तो देखो बेटा यहाँ पी लोगे यहाँ पी लोगे डिस्टेंस कम होती जाएगी। बोलो ये सारी डिस्टेंस तो ओरिजिन से कम होती जाएंगी ना, यानी अगर ये डायमीटर पे होगा तभी OP क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। और OP की वैल्यू क्या, OC + 2 रेडियस, और OC √5 + 2 और ये √5 - 2, यानी हमारा ये ग्रेटेस्ट वैल्यू और ये लीस्ट वैल्यू। मिनिमम का मतलब आपने कहा था लीस्ट, तो मॉड z की ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी √5 + 2 और बेटा लीस्ट वैल्यू होगी √5 - 2। नहीं आया समझ में? बोलो बेटा, नहीं समझे? अभी किसका मैसेज है रे? अब जैसे भी आ जाएगा पहले इसको समझो, कहानी मत बताओ, ठीक है ना? ये समझ में आया कि नहीं?
भाई मॉड जेड की मैक्सिमम मीन्स मॉड जेड का ग्रेटेस्ट मीन्स जेड की पोजीशन जब ओरिजिन से क्या हो, वैल्यू ग्रेटेस्ट हो, ठीक है ना, और जब ओरिजिन से लीस्ट हो, ठीक है। ये बेटे रहा कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस किए, ठीक है, और अभी क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है ना। कल बेटे हम CA1 से लेकर के CA, ठीक है ना, 3 तक की बात हम करेंगे। अगर पहली क्लास में इतना हो गया तो दूसरी में हम 4 to 6 करेंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में? ओके, तो अब आप बेटा CA4 अभी आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना। CA1, CA3, CA2, CA4, CA5 यानी कॉन्सेप्ट एप्लीकेटर्स एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आज आपको ये पूरा कंप्लीट करना, ठीक है ना। कल हम इसका बेटा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, चलो जल्दी करो, बंद करो। क्या मैसेज क्या आ गया सर? हाइपर बोला कि डीपीपी के आंसर भेज दूं ना? चलो भेज दूंगा बेटे। हाइपर बोला कि डीपीपी के आंसर भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं।